Assalamu alaikum, my beloved learners. Today we are going through the poem Indian Weavers. This poem is composed by Sarojini Naidu. This poem describes the three stages of life: birth, marriage, and death. In all these three stages, man wears cloth of three different colors. We know that journey from birth to death is called life. Therefore, Allah subhanahu wa ta'ala says that in Holy Quran about the birth. وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. From the earth we created you, and into it we will return you, and from it we will extract you another time. And about the marriage, the Holy Quran says that وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. And among his sign is this, that he created for you mates among yourself, that you may dwell in peace and tranquility with them. He has put love and mercy between your hearts. Verily in that are signs for those who reflect. In another place, Quran says that Inna khalaqnakum azwaja, and we created you in pairs. And about the death, Allah subhanahu wa ta'ala says that Kullu nafsin zaiqatul maut, every soul shall taste death. My beloved learners, after this brief introduction, we are going to explain this poem in detail. Let's enjoy the poem Indian Weavers. इंडियन वीवर्स, हिंदुस्तानी बुनकर, बुनकर कहते हैं लिबास बुनने वाले को। आइस ब्रेकर्स हल करने जा रहे हैं हम। आर्टिसंस आर आल्सो कॉल्ड क्राफ्ट्समैन, आर्टिसंस को ही क्राफ्टमैन कहा जाता है। और आर्टिसंस कहते हैं दस्तकार, जो हाथ से काम करते हैं। दे आर क्रिएटर ऑफ डाइवर्स गुड्स, वो तख्लीक़कार होते हैं मुख्तलिफ सामान के। एंड यूज देयर हैंड्स टू क्रिएट यूनिक फंक्शनल एंड ऑल्सो डेकोरेटिव आइटम्स यूजिंग ट्रेडिशनल टेक्निक्स, और अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं नई फंक्शनल और सजावटी आइटम्स बनाने में। अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई भी काम अपने हाथ से करके सजाते हैं, कोई भी चीज़ को अपने हाथ से बनाकर सजाते हैं, उनको आर्टिसंस या क्राफ्टमैन कहा जाता है। और कैसी ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? ट्रेडिशनल, यानी रिवायती टेक्निक जो पुरानी होती आ रही है अभी तक। नाउ कंप्लीट द वेव गिवन बिलो, नीचे एक वेब दिया गया है, उसको हमको मुकम्मल करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिसंस, मुख्तलिफ किस्म के दस्तकार। तो एक एग्जांपल दी गई है गोल्ड स्मिथ यानी सुनार। दूसरे दिए लीदर टेनर्स यानी बटुआ बनाने वाले, पॉकेट बनाने वाले। कॉबलर यानी मूची। कैलीग्राफर, ब्लैक स्मिथ लोहार, पॉटर कुम्हार, और नाइफ मेकर चाकू बनाने वाले। ये सब आर्टिसंस है, अपने हाथों से ये सामान बनाते हैं, इसलिए उनको क्राफ्ट्समैन या आर्टिसंस कहा जाता है। डिस्कस विथ योर पार्टनर द सीजन्स ओकेशंस व्हेन वी नीड, अपने पार्टनर से डिस्कस कीजिए कि किस मौसम में किस मौके पर हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ चीज़ों के नाम, यहाँ लिबास के नाम दिए गए हैं और हमें उनके मौके और सीज़न बताना है। तो नंबर 1 पर है उलन क्लॉथ्स, वी नीड उलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन, सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े पहनना चाहिए। कैजुअल क्लॉथ्स, वी नीड कैजुअल क्लॉथ्स फॉर डेली यूज़ एट होम। रिच सिल्क क्लॉथ्स, we need this kind of clothes in festivals, in wedding ceremony. Colorful comfortable clothes, we need this kind of clothes in traveling, socializing, etc. Let's play a game. The teacher will ask the students some question. Student will understand that there are some exceptions to the general rules. Let's start. चलो गेम खेलें। उस्ताद तलबा को कुछ सवालत पूछेंगे, तलबा समझेंगे उसे। यहाँ एक एग्जांपल दी गई है, वन हु वीव्स इज़ अ वीवर,
जो बुनता है उसे वीवर कहते हैं। वन हु प्लेज अ गेम इज अ स्पोर्ट्समैन। वन हु सिंग्स इज अ सिंगर। वन हु डांसेस इज अ डांसर। वन हु टीचेस इज अ टीचर। वन हु कुक्स इज अ कुक या शेफ। We have often seen the picture of Gandhiji spinning on his charkha. Discuss the reason behind this. One has been given for you. हमने हमेशा देखा है कि गांधी जी चरखे पर बैठे हैं बुनते हुए। इसके पीछे रीज़न क्या है बताना है। तो एक तो ये बताया गया है टू गिव रूरल पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न देयर लिवलीहुड। देहाती लोगों को बताने के लिए कि कमाने का मौका है, उनकी ज़िंदगी बसर करने के लिए। हम ये भी कह सकते हैं टू गिव द मैसेज ऑफ सेल्फ रिलियंस, खुद कफिल बनाने का एक मैसेज देते हैं। इट रिप्रेजेंट द स्वदेशी, ये हमारे खुद के देश की नुमाइंदगी करता है। या ये बताना चाहते हैं वर्क इज़ वर्शिप, काम ही इबादत है। नेम सम टूल्स यूज्ड बाय द वीवर्स, उन हथियार के नाम बताना है जो वीवर्स इस्तेमाल करते हैं। एक तो है लूम, एग्जाम्पल दी गई। दूसरी है नीडल, सुई। तीसरी है शेड स्टिक एक्सेट्रा। नेम सम टाइप्स ऑफ यार्न्स यूज्ड बाय द वीवर्स। यार्न्स कहते हैं धागे को। एक होता है एग्जाम्पल दी गई लेनिन, बी में लिख सकते हैं हम कॉटन, सी में सिल्क एक्सेट्रा। तो ये तो हमारा आइस ब्रेकर्स। आपको पूरा आइस ब्रेकर्स अपने ग्रुप में पेश करना है लिखकर। ये आपको बहुत मददगार साबित होगा, तो ज़रूर फतेह ग्रुप पर इसको लिखकर पेश कीजिए, सेंड कीजिए। चलते हैं सरोजनी नायडू की मुख्तसर ज़िंदगी की तरफ। सरोजनी नायडू 1879 to 1949 was a political activist, feminist and the first Indian woman who became the president of Indian National Congress. सरोजनी नायडू एक सियासी कारकुन, खातून और पहली हिंदुस्तानी खातून जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदर बनी थी। शी वॉज एन इम्पोर्टेंट फिगर इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में वो एक अहम शख्सियत थी। सरोजनी नायडूज वर्क एज अ पोएट अर्नड हर द सोब्रिकेट ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। बतौर शायरा सरोजनी नायडू के काम ने उन्हें हिंदुस्तान की नाइटिंगेल का लक़ब अता किया। लेटर शी बिकेम द गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1947। बाद में वो 1947 में मुत्तहदा सूबों की गवर्नर बन गई। बिकमिंग द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। और आज़ाद हिंदुस्तान में गवर्नर की ऑफिस को संभालने वाली पहली खातून बन गई। इंडियन वीवर्स इज़ अ शॉर्ट पोएम। हिंदुस्तानी बुनकर एक मुख्तसर पोएम है। वेयर द पोएट टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट, जहाँ शायरा 3 किस्म के लिबास के बारे में बात करती हैं। डैट द वीवर्स वीव, जो बुनकर बुनते हैं। एट 3 पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ अ डे, जो दिन के 3 ख़ास औकात में बुनकर बुनते हैं। ईच स्टंजा ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट द 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। नज़्म का हर स्टंजा इंसानी ज़िंदगी के 3 अहम मराइल को बयान करता है। पहला है बर्थ, जवानी, दूसरा और तीसरा है मौत। द कलर्स मेंशन इन द स्टंजा, रंग जिनका जिक्र किया गया है स्टंजा में, आर वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत अहम हैं, एज दे इंडिकेट द मूड्स रिलेटेड टू द इवेंट्स, क्योंकि वो ज़िंदगी के मराहिल के मुताबिक मिजाज को बयान करते हैं। इंडियन वीवर्स, हिंदुस्तानी बुनकर। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय सरोजनी नायडू। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। वीवर्स कहते हैं कपड़ा बुनने वालों को, जो कपड़ा बुनते हैं हाथ से। वीवर्स बुन रहे हैं दिन की शुरुआत में, लिबास कपड़े बुन रहे हैं। एट ब्रेक ऑफ डे यानी बिगिनिंग ऑफ डे, दिन की शुरुआत में। इस लाइन में 3 फिगर ऑफ स्पीच एक साथ है। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, ये एलिट्रेशन है, इसमें 2 बार डब्ल्यू इस्तेमाल हुआ है।
दूसरा एट ब्रेक ऑफ डे, इट इज़ एन इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच। एट ब्रेक ऑफ डे, इसमें मेटाफर भी इस्तेमाल किया गया है दिन की शुरुआत में। तो व्यूवर्स दिन की शुरुआत में कपड़ा बुन रहे हैं, तो उनसे सवाल किया जाता है, द पोएटेस आस्क द क्वेश्चन, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे? इतना खूबसूरत लिबास क्यों बुन रहे हो? और वो लिबास किस तरह का होता है? ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइल्ड, नीले रंग का जंगली किंगफिशर के पंख की मानिन। तो बुनकर जवाब देते हैं, वी वीव द रोप्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, हम बुन रहे हैं नवजायद बच्चे का लिबास बुन रहे हैं, यानी नए पैदा होने वाला बच्चा, जो बच्चा पैदा हुआ है उसका लिबास बुन रहे हैं। तो इस नज़म में ज़िंदगी की पहली स्टेज बताई जा रही है कि इंसान पैदा होता है तो उसके लिए ब्लू रंग का लिबास बनाया जाता है जो बहुत खुशनुमा होता है, जो किंगफिशर के पंख की मानी नज़र आता है। रोप्स के मानी होते हैं लिबास। तो इसके अंदर राइमिंग स्कीम होंगी ए ए बी बी, और राइमिंग वर्ड्स होंगे डे गे वाइल्ड चाइल्ड। इसमें एक ख़ास बात यह है, इन स्टंजास की हर तीसरी लाइन में फिगर ऑफ स्पीच सिमिली इस्तेमाल हुआ है, जिसमें लाइक एज इस्तेमाल हुआ है, और पहली लाइन में एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ है, रिवर्स वीविंग, ये एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ है। अ न्यू बॉर्न चाइल्ड भी इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है। तो मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच बताते चल रहा हूँ, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो पहली लाइन में एलिट्रेशन इस्तेमाल हुई है, पहली लाइन में मेटाफर एट ब्रेक ऑफ डे, पहली लाइन में एट ब्रेक ऑफ डे इमेजरी इस्तेमाल हुई है। अ न्यू बॉर्न चाइल्ड चौथी लाइन में ये इमेजरी इस्तेमाल हुई है। तीसरी लाइन में सिमिली इस्तेमाल हुई है क्योंकि उसके अंदर तशबीह दी जा रही है लिबास को किंगफिशर के पंख की तरह। तो सिमिली की पहचान होती है कि उसमें लाइक और एज इस्तेमाल होता है। तो आपके समझ में आ चुका होगा पहला स्टेंजा कि दिन की शुरुआत में व्यूवर्स नीले रंग का लिबास बुनते हैं पैदा होने वाले बच्चे के लिए। व्यूवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, एट फॉल ऑफ नाइट यानी इवनिंग, व्यूवर्स बुन रहे हैं, बुनकर बुन रहे हैं शाम में लिबास को। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, इतना रोशन लिबास क्यों बुन रहे हो आप? और वो लिबास किस तरह का है? लाइक द प्लूम्स ऑफ ए पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन, मोर के पंख के मानिन जामनी और हरा, इस तरह का लिबास। तो वो जवाब देते हैं, वी वीव द मैरिज व्हील्स ऑफ अ क्वीन, हम बुन रहे हैं रानी की शादी का घूंघट। दूसरे स्टेंजा में फॉल ऑफ नाइट इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुई है, इसमें एलिट्रेशन भी इस्तेमाल हुआ है। और तीसरी लाइन में मैंने बताया आपको कि हर तीसरी लाइन में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है, लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन, तो इसमें एलिट्रेशन भी इस्तेमाल हुआ है। प्लूम्स, पिकॉक, पर्पल, 3 बार पी इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें शायरा पूछती है बुनकरों से कि आप शाम में इतना रोशन लिबास क्यों बुन रहे हो जो मोर के पंख की मानिन है? तो वो जवाब देते हैं कि हम रानी का घूंघट बुन रहे हैं। प्लूम्स के मानी होते हैं नर्म पंख, और व्हील्स के मानी होते हैं घूंघट, उसे नकाब भी कह सकते हैं आप। इसकी राइमिंग वर्ड्स है नाइट ब्राइट ग्रीन क्वीन, और राइमिंग स्कीम इस पोएम की है ए ए बी बी। नाउ थर्ड स्टेंजा वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। वीवर्स वीविंग सोलेम एंड स्टील, अब यहाँ सिचुएशन बताई जा रही है संजीदा और साकिन। बुनकर बुन तो रहे हैं लेकिन किस तरह बुन रहे हैं? थर्ड स्टेंजा में संजीदगी के साथ और पुरसुकून होकर उनसे सवाल किया जाता है शायरा के ज़रिए से, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, इस चांद की ठंड रोशनी में क्या बुन रहे हो आप? और जो नज़र आता है वो कैसा नज़र आता है? वाइट एज अ फीदर एंड वाइट एज अ क्लाउड,
पंख के मानिन वाइट और क्लाउड की तरह वाइट। क्या बुन रहे हो आप? वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनेरल श्राउड। हम मुर्दा इंसान की मैयत का कफन बुन रहे हैं। तो तीसरे स्टंजा में जो तीसरा मरहला ज़िंदगी का बयान किया गया है कि बहुत संजीदा होकर वो बुन रहे हैं। तो उनसे सवाल किया जाता है कि इस चांद की सर्द रोशनी में आप क्या बुन रहे हो, जो कि एक सफ़ेद कलर का पंख है, एक सफ़ेद कलर की पंख की तरह और सफ़ेद कलर के क्लाउड की तरह, बादल की तरह नज़र आता है वो लिबास। तो क्या बुन रहे हो? तो वो कहते हैं कि हम तो मुर्दा इंसान के जिस्म का कफन बुन रहे हैं। शराउट के मानी होते कफन। इसमें मैरिज व्हील्स का मेटाफर इस्तेमाल हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच मैरिज व्हील्स। और सेकंड स्टंजा में फॉल ऑफ नाइट में भी मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। फॉल ऑफ नाइट में मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। फ्यूनेरल के मानी होते हैं मैयत और शराउट यानी कफन। और मैंने बताया कि हर तीसरी लाइन में इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है, वाइट एज अ फीदर एंड वाइट एज अ क्लाउड। और पहली लाइन में इलेक्ट्रिशियन इस्तेमाल हुआ है, रिवर्स वीविंग। तो इसके अंदर सरोजिनी नायडू ने ज़िंदगी की 3 हकायक पेश किए हैं कि इंसान पैदा होता है, फिर वो जवान होता है, फिर मर जाता है। ये 3 ज़िंदगी के हिस्से सबको, 3 ज़िंदगी के मराइल से सबको गुजरना पड़ता है। यानी इंसान की ज़िंदगी नीले रंग से शुरू होकर सफ़ेद रंग पर ख़त्म हो जाती है। बीच में भले ही कुछ रंगीन कलर आते हैं, ग्रीन, पर्पल। तो इसके अंदर ज़िंदगी के हक़ाइक़ को पेश किया गया है। इन 3 मराइल से होकर इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद है आपकी ये पोएम समझ में आ चुकी होंगी और मैंने आपको पूरे फिगर ऑफ स्पीच भी बता चुका हूँ। तो आपको ये बताना है कि मैंने कौन कौन सी लाइन में कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच बताई है। तो हेडिंग डालकर इस तरह लिखेंगे आप कि सिमिली कौन कौन सी लाइन में इस्तेमाल हुई है, इमेजरी कौन कौन सी लाइन में इस्तेमाल हुई है, मेटाफर कौन कौन सी लाइन में इस्तेमाल हुई है और इलिट्रेशन कौन कौन सी लाइन में इस्तेमाल हुई है। ये मुझे ज़रूर बताइए लिखकर और फतेह ग्रुप में ज़रूर पोस्ट कीजिए। और इसके राइमिंग वर्ड्स क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है, ये ज़रूर एक खाका बनाकर पेश कीजिए मुझे।